अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसपास होम कुकिंग में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ लौकी चने की दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसको बनाना भी बेहद आसान है। तो चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया है। ये तकरीबन आधा किलो लौकी है, इसको मैं साफ़ कर दूँगी। पहले इसके किनारे रिमूव कर देंगे। इसके बाद मैं इस लौकी को छील लूँगी। सारी लौकी को हम इस तरह से छील लेंगे। अब ये लौकी मैंने छील ली है, तो इसको मैं दरमियान से कट कर दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी लौकी थी तो इसको कट करना मुश्किल था। तो इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। इसको मज़ीद में पीसेस में डिवाइड कर दूंगी ताकि ये आराम से कट हो सके। इस तरह से मैं सारे पीसेस अलग कर दूंगी और उसको फिर मज़ीद छोटे पीसेस में डिवाइड कर दूंगी। आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी शेप की लौकी काटना चाहते हैं आप काट सकते हैं। बारीक काटना चाहते हैं आप बारीक काट लें, अगर मोटा काटना चाहते हैं तो इसको मोटा काट लें। ये सारी लौकी मैंने कट कर ली है इन पीसेस में, और इतने मोटे पीस मैंने किए हैं। इसके लिए मैं अब ग्रेवी रेडी कर लूँगी। एक पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें मैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइसेस में कट करके ऐड कर दूँगी। प्याज को मिक्स करेंगे और साथ ही साथ मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। ज़ीरा मैंने ऐड किया इसमें 1½ टीस्पून। जीरे को डालकर प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। प्याज को अब गोल्डन ब्राउन करना है, बस इससे ज़्यादा नहीं करना। ये अब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे इसको प्याज के साथ अच्छी तरह से। इसको मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। 3-4 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इन टमाटर को मैश कर लूँगी। सारे टमाटरों को अच्छी तरह से मैश करना है इस तरह से। जब मैश हो चुके हैं टमाटर, अब मैं इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। लहसुन डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर भर के ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून, और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी इसमें 2 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून, और कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इन सारे मसालों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद लौकी ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखी हुई थी। लौकी को भी मिक्स कर देंगे मसालों के साथ अच्छी तरह से। और तकरीबन 1/2 कप के बराबर में पानी डाल दूँगी, और इसको लौकी को कवर करके रख देंगे गलने के लिए। तकरीबन 15-20 मिनट में लौकी अच्छी तरह से गल गई थी। अब 15-20 मिनट गुजर चुकी हैं, लौकी भी अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और फिर मैं आपको सिर्फ दिखाती हूँ कि कितनी गल चुकी थी ये। तकरीबन गल चुकी है, थोड़ी सी कसर है इसमें लौकी में, तो वो चने की दाल के साथ मज़ीद गल जाएगी। इस लौकी को मैंने छोटे छोटे पीसेस से मज़ीद थोड़ा सा बारीक कर लिया था। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरह से करना चाहते हैं बारीक तो आप कर लें, अदरवाइज़ रहने दीजिएगा। मैंने सारे पीसेस को इस तरह से बारीक नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने कर लिया था बारीक। इसके बाद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे इसमें 7-8 कट करके डाल देंगे। मिक्स करेंगे, उसके बाद चने की दाल ऐड कर दूंगी। चने की दाल को मैंने गला लिया था पहले से ही। ये 325 ग्राम यानी 1.5 पाव दाल है।
जिसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल के गला लिया था। इसको मैं दिखा देती हूँ आपको कितनी गली हुई है ये आप देख लें, बिल्कुल टेंडर हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। इस दाल को डालकर अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि दाल भी अच्छी तरह से गल जाए और मसालों का फ्लेवर भी आ जाए। अब 5 मिनट गुजर चुके हैं दाल में। तो अब इसमें मैं पुदीना ऐड कर दूँगी। ड्राई मिंट लीव्स हैं, अगर ये आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश मिंट लीव्स भी ऐड कर सकते हैं। इनको मैं हाथ से मसल लूँगी इस तरह से और इसको दाल में ऐड कर देंगे। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको डालने के बाद दाल की बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं दाल को कवर करके रख दूँगी तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट गुजर चुके हैं। दाल में भी पुदीने का बहुत अच्छा फ्लेवर आ चुका है, बहुत अच्छा महक आ रही है इस वक्त। तो इसमें मैं हरा धनिया ऐड कर दूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और मिक्स कर देंगे इसको। गरम मसाला भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको मैं कवर करके रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद मैं डिश आउट करूँगी। ये बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी दाल रेडी हुई थी। इसे ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।